Hi, I am Prerna and today I will discuss about euphemism. In euphemism, there are disagreeable things are presented by agreeable words. मतलब कि जो हमारे यूफेमिज्म होती है इसमें अप्रिय वस्तुओं का सुंदर विवरण दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम कहते हैं कि नाउ ही इज़ फ्री फ्रॉम ऑल द फीवर एंड फ्रेट्स ऑफ लाइफ। इसका मतलब कि जो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहा है वो अब सारे दुनिया के दुख और दर्द से फ्री हो गया है। तो हमने यहाँ पर ये नहीं कहा कि उसकी डेथ हो गई है या वो मर चुका है, बल्कि हमने इसको बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। इस तरीके की लाइंस में यूफेमिज्म होता है। इसी तरीके से एक दो और एग्जाम्पल हैं, जैसे ही टोल्ड मी अ फेरी टेल। फेरी टेल का मतलब कि उसने मुझसे झूठ बोला, मुझे झूठी कहानी बताई। लेकिन जैसे हमने उस लाइन को बोला है, इसमें झूठी कहानी की जगह, फॉल्स स्टोरी की जगह फेरी टेल बोला है, तो ये सुनने में कितना ही मधुर लग रहा है, जबकि इसकी सच्चाई कुछ और है। तो किसी भी हार्श वर्ड का यूज़ ना करते हुए जब हम किसी फैक्ट को रखते हैं जो कि रियल में हार्श है, मुश्किल है हमारे लिए, लेकिन शब्दों का मधुर प्रयोग करते हैं ताकि उसकी हार्शनेस थोड़ी सी कम हो सके, तो वहाँ पर यूफेमिज्म होता है। उस लाइन में यूफेमिज्म अलंकार या फिगर ऑफ स्पीच होती है। इसका एक और एग्जाम्पल ये हो सकता है, ही हैज़ फॉलन अस्लीप। ही हैज़ फॉलन अस्लीप का भी वही मतलब है यहाँ पे कि कोई भी इंसान है वो अब सो चुका है, यानी कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है, हमेशा के लिए इस दुनिया के दुख और दर्द से दूर हो गया है और वो गहरी नींद में सोया हुआ है। तो इस तरीके की लाइंस में यूफेमिज्म होता है और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा ये चीज़ें जो बताई गई हैं ये समझ में आई होंगी और आप इनसे सहमत होंगे। सो थैंक यू and do like, share and subscribe. Thank you very much.